पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 8वीं पुण्यतिथि। पीएम मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्री ने दी श्रद्धांजलि। वंदे मातरम पर बवाल, कांग्रेस से किया गया सवाल। हालांकि कांग्रेस ने इस आरोप से किया इनकार। अटल बिहारी वाजपेयी की आज 8वीं पुण्यतिथि। सीएम योगी ने अर्पित की श्रद्धांजलि। कहा, आपातकाल में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अलग बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। झारखंड के सभी जिलों में आज सरकार का पुतला दहन करेंगे आंदोलनकारी छात्र। मांगे पूरी नहीं होने पर 20 अगस्त को सीएम आवास का करेंगे घेराव। छात्रों ने सीएम हेमंत सोरेन से मांगा इस्तीफा। यूपी में एनालॉग डेयरी प्रोडक्ट्स पर एक्शन। ना पकड़े जाने पर यूनिट का लाइसेंस होगा सस्पेंड। क्रीम, घी, छेना समेत 6 चीजों पर बैन। नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक। प्रदेशा बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी रामकृष्ण परमहंस को श्रद्धांजलि। मानव मात्र के प्रति प्रेम, उनके व्यक्तित्व की पहचान, सभी धर्मों के प्रति सम्मान का संदेश दिया। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी धर्मों के सम्मान का यहां पर संदेश देते हुए उनके योगदान को याद किया। उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया। ये बड़ी जानकारी जहां मुख्यमंत्री धामी ने दी रामकृष्ण परमहंस को श्रद्धांजलि। मानव मात्र के प्रति प्रेम, उनके व्यक्तित्व की पहचान, सभी धर्मों के प्रति सम्मान का संदेश दिया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रामकृष्ण परमहंस की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन करते हुए कहा कि मानव मात्र के प्रति अगाध प्रेम और सेवा भाव ही उनके महान व्यक्तित्व की विशिष्ट पहचान थी। उनका संपूर्ण जीवन त्याग, तपस्या और साधना का प्रतीक था, जो सदैव संपूर्ण मानवता का मार्गदर्शन करता रहेगा। इसके साथ ही जीवों में ही ईश्वर की सेवा का संदेश दिया। उनका सीएम धामी ने अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि अटल जी का विराट व्यक्तित्व, राष्ट्र के प्रति उनकी निष्ठा, विचारों की दृढ़ता और लोकतांत्रिक आदर्शों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता सदैव हमें प्रेरणा देगी। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय राजनीति में उनके योगदान और राष्ट्र सेवा के प्रति उनके समर्पण को देश सदैव याद रखेगा। तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 8वीं पुण्यतिथि है और इस मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें श्रद्धांजलि व्यक्त की है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अटल जी का जीवन प्रेरणादायक है और तमाम बातों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय राजनीति में उनके योगदान और राष्ट्र सेवा के प्रति उनके समर्पण को देश सदैव याद रखेगा, हमेशा याद रखेगा। अटल जी का जीवन प्रेरणादायक है। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि अटल जी का विराट व्यक्तित्व, राष्ट्र के प्रति उनकी निष्ठा, विचारों की दृढ़ता और लोकतांत्रिक आदर्शों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता सदैव हमें प्रेरणा देगी। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय राजनीति में उनके योगदान और राष्ट्र सेवा के प्रति उनके समर्पण को देश सदैव याद रखेगा। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं,
जहां पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें नमन किया। और सीएम धामी ने महक क्रांति नीति के अंतर्गत हुए विकास की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि नीति के माध्यम से उत्तराखंड में सुगंधित पौधों की खेती की नई गति दी जा रही है और प्रदेश में एरोमा वैल्यू का विकास किया जा रहा है, जिससे लगभग 23,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सुगंधित फसलों की खेती को बढ़ावा मिलेगा और करीब 1 लाख किसान इससे लाभान्वित होंगे। चमोली जिले के पिपलकोटी में हुए टनल हादसे को अब 3 दिन बीत चुके हैं और ऐसे में इसके बावजूद सुरंग के भीतर लापता हुए 2 मजदूरों का अभी तक कोई भी सुराग नहीं लग पाया है। आपको बता दें, इस भीषण दुर्घटना में अब तक 8 श्रमिकों की जान जा चुकी है, जिससे पूरे इलाके में मातम और आक्रोश का माहौल देखा जा रहा है। इस दुखद घटना के बाद प्रशासन और राहत बचाव दल लगातार सुरंग के अंदर और बाहर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में जुटे हैं ताकि किसी तरह से फंसे हुए लोगों तक पहुंचा जा सके। हादसे में घायल हुए 11 श्रमिकों का इलाज के लिए जिला चिकित्सालय गोपेश्वर में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। तो देखिए, मौके पर राहत बचाव कार्य लगातार जारी है और घायल जो हुए हैं उनका इलाज इस वक्त जारी है। हादसे के 3 दिन बाद भी 2 मजदूर जो लापता हुए थे वो अभी नहीं मिले हैं और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है और घायलों का इलाज इस वक्त जारी है। हादसे के 3 दिन बाद भी 2 मजदूर इस वक्त लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश लगातार तेज की जा रही है। चमोली में भारी बारिश के कारण बाजपुर के पास पहाड़ी दरक गई है, जिससे कि बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया है। पहाड़ी से लगातार बोल्डर और मलबा गिरने के कारण दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई है। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां भूस्खलन से यहां पर आवागमन जरूर बाधित होती हुई नजर आ रही है। बाजपुर की ये तस्वीर, जहां उसके पास एक पहाड़ी दरक गई है। भूस्खलन से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया है, जिसके बाद लोगों के आवागमन में काफ़ी दिक्कतें और परेशानियां आ रही हैं। तो बता दें, भूस्खलन से बद्रीनाथ हाईवे फिलहाल बंद कर दिया गया है और लगातार मलबा हटाने की जद्दोजहद की जा रही है, कोशिश की जा रही है। दोनों ओर लंबी लंबी वाहनों की कतार लगी हुई है, आवागमन बाधित हो गई है और ऐसे में लगातार रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। मलबे को हटाने की जद्दोजहद की जा रही है, कोशिश की जा रही है। तो चमोली से ये खबर, जहां बाजपुर के पास पहाड़ी के दरकने की खबर सामने आ रही है। भूस्खलन से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया है, जहां दोनों तरफ लंबी लंबी वाहनों की कतारें लग गई है और आवागमन बाधित हो गया है। हालांकि रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है और ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतार देखी जा रही है। देवभूमि में मानसून का ये अलर्ट जारी है। 5 जिलों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी गई है। दोनों ओर लंबी लंबी वाहनों के कतार लग गए हैं, जहां भूस्खलन से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया है। आपको बताते चले कि इस वक्त मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है और ऐसे में भूस्खलन हो जाने की वजह से आवागमन बाधित हो गया है। दोनों तरफ लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। हालांकि जल्द से जल्द मलबा हटाने की कोशिश की जा रही है, जद्दोजहद की जा रही है, जिसकी तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। और देखिए, भूस्खलन के बाद से बद्रीनाथ हाईवे को बंद कर दिया गया है।
देवभूमि में मानसून का अलर्ट है, जहां 5 जिलों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। साथ ही फ्लैश फ्लड की भी चेतावनी जारी की गई है। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां 5 जिलों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। साथ ही फ्लैश फ्लड की भी चेतावनी जारी की गई है। ये बड़ी खबर, देवभूमि में मानसून का अलर्ट है, जहां 5 जिलों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है और साथ ही फ्लैश फ्लड की भी इस वक्त चेतावनी जारी की गई है। तो उत्तराखंड में मौसम विभाग ने देहरादून, चंपावत, बागेश्वर, नैनीताल और उधम सिंह नगर सहित 5 प्रमुख जिलों में मूसलाधार बारिश और फ्लैश फ्लड का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लगातार हो रही बारिश से पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन और नदियों का जलस्तर बढ़ने का खतरा लगातार मंडरा रहा है। इसके बाद राज्य के बाकी जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट घोषित किया गया है। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिला प्रशासन को 24 घंटे अलर्ट पर रहने के लिए निर्देश दिया है और इसके साथ ही यात्रियों और स्थानीय नागरिकों को नदी नालों के पास जाने तथा खतरनाक रास्तों पर अनावश्यक यात्रा करने से बचने की सलाह दी गई है। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां 5 जिलों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। साथ ही फ्लैश फ्लड की भी चेतावनी जारी की गई है। ये बड़ी खबर, जहां मौसम विभाग ने ये बड़ा अलर्ट जारी किया है। बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश समेत उत्तराखंड में भी देखिए यहाँ पर बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां मौसम विभाग ने 5 जिलों में मूसलाधार बारिश के लिए अलर्ट जारी किया है। देहरादून, चंपावत, बागेश्वर, नैनीताल और उधम सिंह नगर में मूसलाधार बारिश के लिए फ्लैश फ्लड का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ये बड़ी खबर, और बाकी के जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। देखिए, लैंडस्लाइड, रास्तों का अवरुद्ध होना भी, जलभराव भी, इस वक्त ऐसी भी तस्वीरें सामने आई है और मौसम विभाग ने भी लगातार बारिश के लिए अलर्ट जारी किया है। 5 जिलों में मूसलाधार बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही फ्लैश फ्लड की भी चेतावनी दी गई है। आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिला प्रशासन को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने के लिए निर्देश दिए हैं और साथ ही यात्रियों और स्थानीय नागरिकों को नदी नालों के पास जाने और खतरनाक रास्तों पर अनावश्यक यात्रा करने से बचने की सलाह दी है। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सभी से निर्देश सभी को दिया है और साथ ही अपील की है कि आप घर से बाहर ना निकलें, ऐसे मौसम में घर में ही रहें। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड में मौसम विभाग ने देहरादून, चंपावत, बागेश्वर, नैनीताल और उधम सिंह नगर सहित 5 प्रमुख जिलों में मूसलाधार बारिश और फ्लैश फ्लड के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कई जगह लैंडस्लाइड भी हो रही है, पहाड़ भी दरक रहे हैं और भूस्खलन की खबरें सामने आ रही है, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट है। राहत बचाव कार्य लगातार जारी है और मुख्यमंत्री ने भी सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिला प्रशासन को 24 घंटे अलर्ट रहने के लिए निर्देश दिया है। यात्रियों और स्थानीय नागरिकों को नदी नालों के पास जाने और खतरनाक रास्तों पर अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। अभी हमने आपको तस्वीर भी दिखाई थी, जहां लैंडस्लाइड की वजह से बद्रीनाथ धाम हाईवे भी बंद हो चुका है। दोनों तरफ लंबी लंबी
कतार में वाहनों की लाइन लग गई हैं और ऐसे में मौसम के सामान्य होने का इंतजार हो रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो आपको बता दें कि लगातार बारिश के बाद से लोगों को कई दिक्कतें और परेशानियां हो रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी को अलर्ट मोड में रहने के लिए निर्देश दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि आप अलर्ट मोड पर रहे, किसी भी नागरिक को कोई दिक्कत ना, और साथ ही साथ स्थानीय लोगों से ये अपील भी की है कि घरों से कम बाहर निकलें और साथ ही 5 जिले देहरादून, चंपावत, बागेश्वर, नैनीताल और उधम सिंह नगर सहित 5 प्रमुख जिलों में मूसलाधार बारिश और साथ ही फ्लैश फ्लड का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ स्मिता हमारे साथ जुड़ रही है और साथ ही साथ संजय पुंडीर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपके पास आऊंगी संजय, सबसे पहले अभी आपकी जहां मौजूदगी है, मौसम की क्या स्थिति है और प्रशासन की क्या तैयारी है, क्योंकि 5 जिलों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बिल्कुल, उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं तो उत्तराखंड में लगातार मौसम का मिजाज बदल रहा है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने लगातार कई जिलों के लिए अलर्ट भी जारी किया है। खासकर मैदानी जिलों की जब हम बात कर लेते हैं तो जब पहाड़ों में लगातार बारिश होती है तो उसका असर सीधा सीधा मैदानी जिलों में भी पड़ता है। खासकर 5 जिलों की जब हम बात करते हैं तो उधम सिंह नगर की बात की जाए, चंपावत, बागेश्वर या नैनीताल की बात की जाए तो वहां पर लगातार भारी बारिश का अलर्ट किया है। हालांकि लोगों को जागरूक रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब इस तरह की भारी बारिश होती है तो लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए वहां का जो जिला प्रशासन है उन्होंने कहा है कि 1:30 बजे आप घरों से बाहर ना निकले। और जिस तरह से अभी भारत अपडेट तस्वीर दिखा रहा था, बद्रीनाथ जो हाईवे है वो पूरी तरह बंद हो गया है, यानी वहां पर जो मलबा है वो सड़कों पर आ गया है, जिससे लोगों को संभलने की जरूरत है। क्योंकि 4 धाम का जब हम जिक्र करते हैं तो सबसे पहले बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री जो धाम होते हैं वहां पर लोग जाते हैं। और हम अपने दर्शकों को यही कहेंगे, अगर आप उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं तो आप मौसम का हाल जान लें, क्योंकि जो उत्तराखंड प्रशासन है वो खुद लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है। और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी जो आपदा प्रभावित क्षेत्र है वहां जो राहत बचाव जैसे कार्य हैं उनकी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। क्योंकि हमने बीते दिनों देखा है कि कई ऐसी घटनाएं हुई है जिनसे उत्तराखंड के कई मार्ग है वो बंद हो गए हैं। और अगर हरिद्वार की जब हम बात करते हैं तो हरिद्वार में भी जो आपदा प्रभावित क्षेत्र है वहां पर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। गंगा के आसपास रह रहे लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है, क्योंकि लगातार जो गंगा का जल स्तर है वो बढ़ जाता है, जिससे कहीं ना कहीं बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं। तो खुद जो हरिद्वार के जिलाधिकारी हैं मयूर दीक्षित, उन्होंने कहा है कि आप बेवजह घरों से बाहर ना निकले। हालांकि इसके लिए बाढ़ चौकी और तमाम जो टीमें हैं वो गठित की हुई है। क्यों कहीं पर भी अगर इस तरह के हालात होते हैं तो प्रशासन को सूचित किया जाए और लोगों को समय रहते बचाया जा सके और बाढ़ जैसे हालातों से समय रहते निपटा जा सके। जी हाँ बिल्कुल अस्मिता, आपके पास आऊंगी। अभी आपके जहाँ मौजूदगी है, मौसम की क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि 5 जिलों में देखिए अलर्ट जारी किया गया है और प्रशासन की क्या तैयारी है? हमने आपको बता दें कि उत्तराखंड में एक बार फिर जो है 14 से 17 तारीख तक जो है मानसून का अलर्ट जारी किया गया है। रेड अलर्ट और येलो अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से, जिसको लेकर लगातार जो है वो बारिश का दौर बना हुआ है। हालांकि इस वक्त देहरादून में बारिश नहीं हो रही है, लेकिन बादल जो है वो छाए हुए हैं और कभी यहाँ बारिश हो सकती है। लेकिन अगर हम बात करें पूरे प्रदेश की, तो पूरे प्रदेश में जहाँ मैदान है वहाँ भी यही स्थिति बनी हुई है, लेकिन पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है, जिससे नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ा हुआ है, नदियाँ उफान पर चल रही हैं। और यही वजह है कि प्रशासन अलर्ट जारी किया हुआ है कि जो यात्री यहाँ आ रहे हैं या जिन लोगों के घर नदियों के पास हैं
वो लोग वहां से अपने घरों को खाली कर दें और सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाए, क्योंकि नदियां इस वक्त तूफान पर है और बारिश के चलते नदियां उन घरों को कब अपनी चपेट में ले लें ये कोई नहीं बता सकता है। कब मलबा आ जाए, भूस्खलन हो जाए, ऐसी स्थितियों से बचने के लिए पहले ही लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है ताकि किसी तरह की कोई जानी ना हो। और फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार बात पर नजर बनाए हुए हैं। वो लगातार आपदा विभाग केंद्र का जो है निरीक्षण करते रहते हैं कि किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। अगर वहां कोई अधिकारी मौजूद नहीं हो तो सख्त कार्रवाई की जाती है, क्योंकि मुख्यमंत्री के साफ आदेश इस वक्त मानसून अलर्ट को देखते हुए कि कोई भी अधिकारी जो है वो अपने जिले को छोड़ नहीं सकता है। किसी भी तरह की जो छुट्टियां हैं वो सभी की रद्द कर दी गई हैं और इस वक्त सभी को अलर्ट मोड पर रखा गया है। तमाम एजेंसियां, चाहे एसडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, जल पुलिस हो, स्थानीय पुलिस हो, इन तमाम जो एजेंसियां हैं इन सभी को अलर्ट मोड रखा गया है ताकि अगर कहीं कोई ऐसी स्थिति आती है, जल भराव की स्थिति आती है या भूस्खलन की स्थिति आती है या कोई नदी बहता है तो तुरंत बचा लिया जाए, रेस्क्यू कर लिया जाए। बिल्कुल, तो देखिए 5 जिलों में अलर्ट जारी किया है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिया है, प्रशासन को भी निर्देश दिया, अधिकारियों को भी चाक चौबंद रहने के लिए व्यवस्था भी की है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहाँ आपको बताते चले उत्तराखंड में इस वक्त लगातार बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया और इसके साथ ही साथ बारिश के लिए भारी से बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है। 5 जिलों में मूसलाधार बारिश के अलर्ट जारी किया गया है, जहां प्रशासन को अलर्ट रहने के लिए कहा गया और साथ ही मुख्यमंत्री ने लोगों से भी अपील की है कि ऐसे मौसम में घर से बाहर ना निकलें। और वैसे दिल्ली चलते आपको बिहार, जहां बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहुंचे हुए हैं। आपको बताते चले कि अटल बिहारी वाजपेयी की 8वीं पुण्यतिथि के मौके पर इनकी मौजूदगी है, जहां उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को बहुत बहुत श्रद्धांजलि दी और साथ ही साथ तमाम दिग्गजों की यहां मौजूदगी रही। और ये तस्वीर, सीधी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना पहुंचे हुए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की 8वीं पुण्यतिथि है आज, जहां मुख्यमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि व्यक्त की और उनके योगदान को याद किया, उनके विकास कार्यों को याद करते हुए सम्राट चौधरी नजर आए। ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां अटल बिहारी वाजपेयी की 8वीं पुण्यतिथि पर पूरा देश आज उन्हें याद कर रहा है, उनको नमन कर रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।